नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और सरकारी कर्मचारियों के जीवन में महत्व रखने वाले मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आज का विषय वह जिसके कारण जनवरी 2025 में कर्मचारियों के मन में बहुत खुशियां उठी थी। लोगों को यह लग रहा था कि 8वें वेतन आयोग बनेगा और नए वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर जनवरी 2026 से सबकी आय बढ़ जाएगी। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आई है कि अभी तक इस पर सरकार ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है। मतलब अगर अब सरकार इसका गठन करती भी है तो जनवरी 2026 से इसको लागू होना लगभग असंभव है। तो वास्तव में यह घटनाक्रम क्या है, इसमें कौन से टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चर्चा करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में और क्यों जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो वेतन भोगी हैं या पेंशन भोगी, सबको मिला दे तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। यह बहुत ज्यादा निराश क्यों है, परेशान क्यों है, चलिए जानते हैं। 8वें वेतन आयोग अटक क्यों गया है, सरकार इस पे कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही, सरकार इस बारे में बोल क्यों नहीं रही। वास्तव में हुआ यह है कि एनसीजेसीएन मतलब नेशनल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, जो एक संस्था है कर्मचारियों का, उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार टर्म ऑफ रेफरेंस को जारी नहीं कर रही, जो कि तैयार हो चुका है। टर्म ऑफ रेफरेंस मतलब वह दिशा निर्देश जो कि वेतन आयोग पर लागू होना है। अब यह खिचड़ी इतनी धीमी पक रही है कि अगर आयोग की सिफारिश से 2027 के शुरुआत तक नहीं आ पाई है तो कर्मचारियों को लगभग 12 महीने का बैकलेस देखना पड़ेगा। तो यह मुद्दा है और इसी मुद्दे के कारण आज हम चर्चा करेंगे। जनवरी 2025 में सरकार ने वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, लेकिन जून 2025 तक टर्म ऑफ रेफरेंस को फाइनलाइज नहीं किया गया है और ना ही कोई मेंबर अपॉइंट हुआ है अभी तक, और वेतन आयोग का रूपरेखा अभी तक पूरा नहीं किया गया। यही कारण है कि कर्मचारी यूनियन जितने भी सरकार की है, जितने भी सरकारी कर्मचारियों की है, यूनियन है, संघ है, वो सब बहुत परेशान है। उन्हें ये लग रहा है कि सरकार इस मामले को डिले कर रही है, उस पर कार्यवाही नहीं करना चाह रही। ये उम्मीद की जा रही थी जब सरकार ने इसे जनवरी 2025 में अनाउंस किया था और यह माना जा रहा था कि मई जून 2025 तक इसके टर्म ऑफ रेफरेंस क्लियर हो जाएंगे। लेकिन स्टाफ साइड ने अपना फॉर्मल कम्युनिकेशन भी भेज दिया है 18 जून 2025 को, लेकिन आज तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। अगर मार्च 2025 में भी पे कमीशन बना होता तो रिपोर्ट्स मार्च 2026 तक आती। लगभग 1 साल का समय इसकी रिपोर्ट आने में लगती, तो भी यह जनवरी 2026 से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता और अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि यह चिंता का विषय क्यों है, आयोग क्यों नहीं आ पा रहा है। यह भी समझते हैं जैसे ही सरकार वेतन आयोग को लागू करेगी, इस आयोग की रिपोर्ट्स आएगी, सरकार पर प्रति वर्ष 2 से 3 लाख करोड़ का वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। तो यह सरकार के लिए बहुत बड़ा वित्तीय बोझ होगा, जो कि इस घाटे को, सरकार के घाटे को भी बढ़ाएगा। और एक और महत्वपूर्ण और जो थोड़ा पॉलिटिकल फैक्टर भी है, हो सकता है सरकार इसके अनाउंसमेंट के लिए प्रॉपर टाइमिंग देख रही है, जो शायद इलेक्शन में भी कुछ फायदा दिला दे। तो इसके आसपास कुछ करने की शायद उम्मीद है, तो इस वजह से भी डिले किया जा सकता है। अब देखना यह है कि कर्मचारियों को कितना इंतजार करना पड़ सकता है। अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है तो मैं जरूर अपने वीडियो के माध्यम से आप तक लाता रहूंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।